लूत की पत्नी को याद रखो कि पिछले एपिसोड में प्रॉपर्टी डीलिंग की क्लास में। क्या? तुमने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अगर तुम अच्छा कमा रहे होते तो मैं क्यों चाहती? ग्लोरिया, मैंने सोच लिया। किस बारे में? हम सब बाइबल का अध्ययन करेंगे एक साथ। मुझे पादरी बनाना चाहते हो? मजाक नहीं है। आप यहोवा के साक्ष्यों की बात कर रहे हैं ना? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम आजकल इतने दुखी रहते हो ब्रायन। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मेरी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है। तुम वो ब्रायन नहीं रहे जिसे मैं जानता था। रेडी? से चीज दिखाना कैसी आई है? काफी अच्छी आई है। बहुत अच्छे लग रहे हैं सब। मुझे भेज देना। हाँ, वाकई अच्छी है। लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट होना चाहिए। सोचा कुछ नया खरीद लें। एना के लिए नया पियानो भी खरीदा है। अच्छा। हाँ। ओह, ब्रायन आ गए। कुछ मीठा लो ना। ठीक है। हाय ब्रायन। ओह हाय। सुनो, मैंने ना कुछ रिश्तेदारों को खाने पर बुलाया है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। भूख लगी होगी ना? ये लोगे? नहीं, ये लो संतरे। ओह थैंक यू। आओ सबसे मिलते क्या हैं। कर रहे चलो। हो? एक मिनट रुको ग्लोरिया। सबको बुला लिया, मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि सरप्राइज। बुलाने से पहले एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। मैंने सोचा घर वालों को एक पार्टी दे दें। पर सच्चाई में थोड़ी ना है वो लोग। ऐसे मौकों पर ही तो गवाही देंगे उन्हें हम। उनकी अपनी बातें खत्म नहीं हो रही। तुम्हें लगता है उन्हें कोई इंटरेस्ट है यहोवा में? तुम भी ना ब्रायन, अपने ही तो हैं। अब चलो भी। हाँ बहुत। तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ? वो ठीक है। अच्छा हेनरी। हाँ, तुम ब्रायन को पूछ रहे थे ना? लो बात कर लो। हाय हेनरी, कैसे हो? ठीक ही हूँ। बड़े बिजी हो गए आजकल। कहाँ रहते हो? हाँ, आजकल बहुत काम है। काम? अच्छा। हाँ भाई, तुम तो अपने चर्च के काम में बिजी रहते हो। हमें क्यों पूछने लगे? हमारी फिक्र क्यों करोगे? हम तुम्हारे लगते ही कौन है। हाय। हाय। कैसे तुम लोग? एकदम मस्त। अच्छा, कुछ खाया कि नहीं? अरे भाई, ईसाई तो और भी हैं हमारे परिवार में। त्योहारों के टाइम वो तो मिलने आ जाते हैं। तुम क्यों नहीं आ सकते? हेनरी, तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना कि यहोवा के साक्षी बनने के बाद ऐसे कई रीति रिवाज हैं जिनमें हम हिस्सा नहीं लेते हैं। हमारे लिए परमेश्वर की उपासना बहुत मायने रखती है। उपासना और नौकरी के बाद हमारे पास कोई टाइम बचता ही नहीं है। चलो, तुम्हारे पास नौकरी तो है। मैं तो फिलहाल बेरोजगार घूम रहा हूँ जी। ये तो बुरा हुआ हेनरी। अगर तुम्हें किसी नौकरी का पता चले तो बताना ज़रूर। मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ जी। अच्छा। ग्लोरिया, तुम्हारा काम अच्छा है। तुम्हारी लगन और मेहनत की कदर करती है मेरी कंपनी। थैंक यू मामा जी। मगर तुम ये मत सोचना कि तुम सिर्फ अपने दम पर इस मुकाम पे पहुंची हो। जानती हूँ, आप नहीं होते तो न जाने मैं क्या करती। तो तुम मुझे कभी निराश मत करना। मैं समझी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरा ध्यान काम पे लगाओ। आपका मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा धर्म तुम्हारी तरक्की में रुकावट बन रहा है। चलो ठीक है, भगवान को मानो, पर यह मत भूलो कि नौकरी और रिश्तेदार तुम्हारी ज़िंदगी में ज़्यादा मायने रखते हैं, समझी? मगर तुम्हारा सारा टाइम तो तुम्हारा चर्च खा जाता है। रिश्तेदारों और करियर के लिए वक्त निकालो ग्लोरिया। मामा जी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपके लिए ये सब चीज़ें कितनी मायने रखती हैं और बाकी रिश्तेदारों के लिए भी। पर मैंने आपको बताया था पहले भी कि यहोवा की साक्षी बनने के बाद से परमेश्वर की सेवा भी उतनी ही ज़रूरी बन गई है मेरे लिए। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे इस धर्म से खुश नहीं था, लेकिन क्या मैंने तुम्हें रोका? बताओ। नहीं।
फिर भी मैंने तुम्हें यह नौकरी दी, बड़ा घर दिया, क्योंकि तुम मेरी भांजी हो, क्योंकि तुमसे मेरी इज्जत जुड़ी हुई है। तुम बस 3-4 साल की थी जब तुम्हारे पापा की मौत हुई। तब से मैंने ही बाप बनकर तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई, तुम्हारी माँ और भाई को संभाला। ऐसा लगता है कि वो सारे एहसान तुम भूल गई हो। नहीं, मुझे सब याद है। खैर, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम खुश रहो लाइफ में। और खुशी पाने के लिए ग्लोरिया, तुम्हें जी तोड़ मेहनत करनी होगी। पर मेरी एक और बात याद रखना, तुमने जो कुछ अब तक हासिल किया है वो बस एक पल में तुमसे छिन सकता है। तुम समझ गई ना? हाँ, समझ गई। अच्छा है। मम्मी, अब ये किताब क्यों पढ़ रही हो? अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ रही हूँ मैं। बीमारी? क्या हुआ मम्मी? बड़ा दर्द रहता है कमर में। अच्छा, पहले तो आपने कभी नहीं बताया। 3 बार फोन किया था पर तुम उठाती कहाँ हो? मम्मी, आपका एक भी कॉल नहीं आया मुझे। अच्छा, जब फोन करूँगी तभी आओगी मुझे देखने? लगता है इस घर में आकर माँ को भूल ही गई हो। मम्मी, 3 दिन पहले ही तो आई थी। तुम एक दिन आओगी और देखोगी कि मैं ज़मीन पर मरी पड़ी हूँ, तब अफसोस करना। तुम मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना। तुम्हें लगता है मैं ड्रामा कर रही हूँ? कभी डॉक्टर की बात मानी है आपने? अगर नहीं ले जाओगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी बेटियों की शादी भी देख पाऊंगी। अच्छा ठीक है, ले चलूँगी आपको कल डॉक्टर के पास, ठीक है? ग्लोरिया, तुम्हें याद है जब तुम बहुत छोटी थी तब तुम्हारी नानी और तुम्हारी दादी दोनों हमारे साथ रहती थी? हाँ, तो वैसे तो मेरी भी उम्र हो रही है, अकेले रहना अच्छा नहीं लगता मुझे। ऊपर से मेरा घर बहुत छोटा और ठंडा है ना, शायद इसीलिए दर्द हो रहा है। तुम ही बताओ क्या करूं मैं? आप भी ना मम्मी। तुम ही बताओ क्या करूं मैं? लो, अभी हमारे साथ रहना चाहती है। अब क्या? हाय। अरे तुम्हें पता है ना, भाई विलियम्स की अगली विजिट अगले महीने की 22 तारीख से शुरू होने वाली है। स्मारक भी उसी हफ्ते है। तो अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगा लेना। ठीक है। अरे, उस दिन तो हमारी नई प्रॉपर्टी का लॉन्च है। सब कुछ मुझे हैंडल करना है। क्या? स्मारक के दिन? हाँ, पर चिंता मत करो, मार्टी को बोल दूंगी, वो संभाल लेगा। ओके, पर उससे पहले ही बात कर लेना, ठीक है? हाँ, कर लूँगी। फिर ठीक है। वैसे आज तुम और मामा जी बालकनी में क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं, बस बिजनेस की बात कर रहे थे। बिजनेस की? तो फिर इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो चाहते हैं मैं काम में और वक्त दूं। चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगी। लेकिन मेरा क्या? मेरा मतलब हमारा क्या होगा? मैं समझी नहीं। ज़रा देखो हमारी हालत। एक्चुअली आज जॉन ने मुझसे बात की। किस बारे में? उसे लगता है कि हम सच्चाई में ढीले पड़ रहे हैं, क्योंकि दिन रात हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं। जॉन हमारे बारे में कुछ नहीं जानता। और क्या जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाना गलत है? बिल्कुल नहीं, लेकिन तब गलत है जब कोई चीज़ या इंसान यहोवा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। पर तुम्हें नहीं लगता कि अगर हमें अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो समझौता ज़रूरी है? हमने समझौते किए हैं,
पर गलत समझौते। तुम्हें पायनियरिंग छोड़नी पड़ी। पारिवारिक उपासना किए अरसा हो गया है, ना प्रचार में जा पा रहे हैं। हम इतने बिजी हो गए हैं कि साथ मिलकर हम प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे। ग्लोरिया, हम दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। पर ब्रायन, ये घर कितना अच्छा है। हमने क्या क्या नहीं किया इसके लिए। मैं इसे खोना नहीं चाहती। ग्लोरिया, हमें ऐसे घर की कोई ज़रूरत नहीं है जो तुमको या हमको यहोवा से दूर ले जाए। वैसे भी हमारा पुराना घर अब तक खाली पड़ा है और सर पर 2-2 कर्जे हैं। मत भूलो ग्लोरिया, हमने बच्चों को बचपन से यही सिखाया है कि हमें ज़िंदगी में यहोवा को सबसे पहली जगह देनी है। याद है कुछ साल पहले भाई विलियम्स ने क्या भाषण दिया था? हम 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। लूत की पत्नी को अपना घर बार ज़्यादा प्यारा था, ना कि यहोवा। यीशु ने भी उसका उदाहरण इसलिए दिया ताकि उससे कुछ सीख सकें हम। भलाई इसी में है कि हम लूत की पत्नी को याद रखें। लूत की पत्नी अपनी जान बचा सकती थी और ग्लोरिया, हम भी अपनी जान बचा सकते हैं। क्या हम सच में इतने खराब हैं? ग्लोरिया, ग्लोरिया, मैं चाहता हूं कि हम फिर से यहोवा की सेवा करें, पहले की तरह। मुझे मेरी पुरानी ग्लोरिया चाहिए वापस। एक प्रार्थना करें। ठीक है। यहोवा हमारे प्यारे पिता, हमारी मदद कीजिए। ये सब हम आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम सब कुछ ठीक कर देंगे। हम कर सकते हैं, है ना? यहोवा है हमारे साथ। हाँ। हार नहीं मानेंगे हम। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ, ओके? ठीक है। भलाई इसी में है कि हम लूत की पत्नी को याद रखें। लूत की पत्नी अपनी जान बचा सकती थी और हम भी अपनी जान बचा सकते हैं ग्लोरिया। केविन, मुझे एक बात पूछनी थी। कल मैं थोड़ा जल्दी निकल सकती हूँ? देखो है ना, तुम्हें पता है कि टीम के पास बहुत काम है, तो प्लीज तुम जल्दी निकलने की बात मत करो। लेकिन मैं हमेशा कहाँ जल्दी जाती हूँ? देखो, पहले ही सबको लगता है कि तुम मेरी रिश्तेदार हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे रहा हूँ आजकल। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी साइड नहीं ले सकता, ठीक है? क्या मेरी साइड लेने के लिए मैंने कभी कहा तुम्हें? जब देखो मीटिंग जाना है। तुम ही बताओ है ना, ऐसा कब तक चलेगा कि टीम में सब लोग रात भर काम करें और एक जना चला जाए? ज्वाइन करते वक्त तो तुम मान गए थे, तो फिर अब कैसी प्रॉब्लम? मुझे याद है कि मैंने क्या कहा था, पर हालात एक जैसे नहीं रहते हैं ना। तुम्हें टीम के साथ काम करना है तो ओवरटाइम करना होगा, है ना? काम पर ध्यान लगाओ। इस पूरे हफ्ते हमें एक्स्ट्रा काम करना है, समझी? नहीं केविन, मैं पूरे हफ्ते नहीं रुक सकती। कल हमारी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। कल मेमोरियल है, मैंने बताया तो था। हाँ बताया था, पर नहीं बेच सकता, समझी? हाँ, अगर आज तुमने देर तक रुककर कल का काम भी पूरा कर लिया तो चली जाना कल। ठीक है। खैर, एक काम करते हैं, पहले बाहर जाके कुछ खा लेते हैं हम, उसके बाद आकर काम की बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। ऐसा अच्छा लग रहा है। थैंक्स, पर पापा को अच्छा नहीं लगा। कोई नई बात नहीं है। था कि कल की जगह इतना घटिया खाना था। वो तो है। वो देखो, संत महात्मा खड़े हैं। तुम्हारे पापा की तो इनसे खूब बनेगी, है ना? अरे ऐना, ऐना को देखा?
BNC न्यूज चैनल पर आज की सुर्खियां। मंगलवार को ताइवान के उत्तरी तट पर 8.1 की तीव्रता से आए भूकंप की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। भूकंप के तेज झटके जापान के टोक्यो शहर तक महसूस किए गए। इससे आई सुनामी से वो इलाका पूरी तरह तबाह हो गया है। वहीं दूसरी तरफ शेयर मार्केट में आज फिर से भारी गिरावट देखी गई। शेयर बाजार में आई इस गिरावट की वजह से चीनी सरकार को डर है कि कहीं उनके देश की अर्थव्यवस्था डगमगा न जाए। जानकारों का हेलो ग्लोरिया, मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि प्रॉपर्टी की लॉन्च पार्टी कब है। मैं बहुत बेताब हूँ उसके लिए। मार्टी, बोला तो था कल है, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, समझे? पर मैं थोड़ा जल्दी चली जाऊंगी, इसलिए सब संभाल लेना, ठीक है? अरे चिंता मत करो, मैं भी नहीं चाहता कि क्लाइंट्स हाथ से निकल जाए। वो सब ठीक है, पर तुम टाइम पर आ जाना। सब सेट होते ही मुझे निकलना है वहाँ से। कल की डील फाइनल होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। धोखा मत देना तुम। अरे तुमने कह दिया ना, तो आ जाऊँगा। कल मिलते हैं फिर, बाय। मार्टी कल टाइम पर आ तो जाएगा ना? हाँ, वो पहुँच जाएगा। ठीक है, आ जाओ, हम साथ मिलकर स्मारक की बाइबल पढ़ाई कर लेते हैं। ओके, थैंक्स टीना। ओके, तो आज हमें मरकुस 14 का 1 से पढ़ना है। उसके बाद हम लोग है ना? तुम्हें तो आज देर तक काम करना था ना? हाँ, तो फिर तुम इस टाइम कैसे? मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। शर्म? बेटा इधर आओ। ऐना, क्या हुआ बेटा? बोलो ना। मैंने आज सिस्टर मेरी और रिक्की को देखा, वो दोनों प्रचार कर रहे थे। मैं उनसे नज़रें भी नहीं मिला सकी। मम्मी, मुझे नौकरी नहीं करनी। जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ वो अच्छे नहीं हैं। मुझे इस काम में कोई खुशी नहीं मिल रही, और मैं जानती हूँ कि यहोवा भी खुश नहीं है। ऐना, तुम इस तरह पीछे नहीं हट सकती। मैं तुम्हारी जिंदगी संवारना चाहती हूँ ताकि तुम्हें पैसों की चिंता ना करनी पड़े। मैं चाहती हूँ कि तुम कामयाब हो, अच्छी नौकरी करो, और फिर तुम आराम से पायनियरिंग कर पाओगी। मम्मी रो मत। जानती हूँ आप मुझे बहुत प्यार करती हो, पर अगर मैंने ये नौकरी की तो पूरी तरह बदल जाऊंगी। पहले ही इतना बदल चुकी हूँ मैं भी कामयाब होना चाहती हूँ, लेकिन मम्मी यहोवा की सेवा करने में मुझे नहीं पता था तुम खुश नहीं हो। माफ कर दो मुझे। क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? हाँ। ऐना, तुम्हें बहुत हिम्मत है बेटा। मैं तुम्हारी जितनी हिम्मत वाली नहीं हूं। तुमने सही फैसला किया है। पापा, अब हमें क्या करना होगा? हमें सोचना होगा कि हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है। अगर हम सचमुच खुश रहना चाहते हैं तो शायद हमें ये घर छोड़ना पड़े। तुम लोग क्या सोचते हो? मैं तैयार हूँ। मुझे ये जगह कभी पसंद नहीं थी। अच्छा। पर हम अपना पियानो तो ले जा सकते हैं ना? उसके लिए तो तुम्हें अपना हेयर कलर बदलना होगा।
सही कहा। तो क्या। हाँ बताइए। हाय, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, थैंक यू। मेरा नाम जॉन है और हम सब लोगों को एक खास कार्यक्रम के लिए बुला रहे हैं जो आज शाम को है। इस परिचय में और जानकारी दी है। ओके, थैंक यू। ओके। अरे डॉक्टर विलियम्स, आप यहाँ? जब से आपने हॉस्पिटल छोड़ा है आपको देखा ही नहीं। हाँ डोनाल्ड, मुझे नहीं पता था ये घर तुम्हारा है। हाँ, पर आप यहाँ कैसे? अब मैं डॉक्टरी नहीं कुछ और करता हूँ। कुछ और? हाँ। हाँ, आपको तो वैसे मिला होगा कोई बड़ा ऑफर। सही कह रहे हो डोनाल्ड, वाकई बहुत बढ़िया ऑफर मिला है मुझे। चाहो तो तुम्हें भी मिल सकता है। अच्छा, तुम्हारे पास टाइम हो तो बताओ इस बारे तो फिर आप दोनों बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। क्यों नहीं? हाँ क्यों नहीं, आइए अंदर आइए। हाय। नमस्ते। ओके, क्या बेचने आए हो तुम लोग भाई? कुछ नहीं सर, हम आपको ये पर्चा देने आए थे। आज शाम एक खास कार्यक्रम है। ठीक है, थैंक्स। अरे तुम आर्थर हो ना, जॉन के बेटे? और आप हैं उसकी वाइफ? मैरी। हाँ मैरी, याद आया। आप जानते हैं हमें? आप हमें कैसे जानते हैं? हाँ अच्छी तरह। दरअसल मैं और जॉन एक ही जगह पर काम किया करते थे। उसने आप लोगों की फोटो भी दिखाई थी और अक्सर आप लोगों की बातें हुआ करती थी लंच टाइम में। उसे आप लोगों पर बहुत गर्व है। तारीफ के लिए शुक्रिया सर। वैसे जॉन पहले के मुकाबले बहुत बदल गया है। पहले जब हम साथ में काम करते थे ना, तो वो बेकार में छोटी छोटी बात पर भड़क उठता था, गुस्सा हो जाता था। पर अब वो ऐसा नहीं है। शायद आप लोगों ने ही कहा था ना उसे कि वो बाइबल पढ़े, है ना? दरअसल जॉन ने कहा था कि अच्छा होगा कि पूरा परिवार साथ मिलकर बाइबल पढ़े। हमने नहीं। अच्छा? हाँ। तब तो ये कहानी सुननी पड़ेगी। भाई आपने पायनियर करने के लिए इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी, क्या आपको कभी इसका अफसोस नहीं होता? बिल्कुल नहीं जॉन, अफसोस तो इस बात का है कि मैंने ये फैसला पहले क्यों नहीं लिया। मम्मी बहुत अच्छा बजाया। थैंक्स आना। ऐसे क्यों देख रही हो माँ? मेरे बाल अब भी अच्छे नहीं लग रहे क्या? टीना ने इन्हें ठीक करने की कोशिश की थी कल। अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें पता है तुम बहुत सुंदर हो एना। अचानक आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो माँ? एना, मुझे तुम्हारे फैसले पर गर्व है, सच में। थैंक यू। मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। मैं वही कर रही थी जो मेरी मम्मी ने मेरे साथ किया था। कोई बात नहीं माँ, मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र है। हाँ बेटा, पर मैं एक अच्छी मिसाल नहीं रख सकी। कोई छोटी मोटी नौकरी भी चलेगी पायनियरिंग के लिए, लेकिन मुझे लगता था कि पायनियरिंग के साथ साथ एक बढ़िया नौकरी भी चाहिए। पर मैं सबसे ज़रूरी बात तो भूल ही गई। कौन सी बात? मैं भूल गई थी कि मुझे सिर्फ यहोवा पर भरोसा रखना है। जब मैं पायनियरिंग कर रही थी तो हमें कोई कमी नहीं हुई। अगर यहोवा को पहले रखें तो वो हमें संभालेगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन मुझ जैसी गलती मत करना। मैंने जिंदगी में अपना करियर पहले रखा, इस वजह से यहोवा पीछे छूट गया। पर तुमने सही फैसला लिया है ना। थैंक यू। क्या बात है, माँ बेटी के बीच बड़ी बातें हो रही है। शाम के लिए कपड़े तैयार है तुम दोनों के? हाँ मम्मी, पर क्या आप भी हमारे साथ नहीं आ सकती? चाहती तो हूँ, पर मैंने मामा जी से वादा किया है, इसलिए जाना पड़ेगा मुझे। मैंने ही ये शुरू किया था, अब मुझे ही इसे खत्म करना है। ऐसा फिर नहीं होगा, पक्का। पर तुम स्मारक के लिए लेट तो नहीं होगी ना? नहीं होंगी, मार्टी है ना, और जैसे ही सब कुछ सेट हो जाएगा मैं निकल आऊंगी। परेशान मत होना अब। ठीक है, मुझे बस ये टेंशन है कि कहीं तुम उधर ही ना फंस जाओ। मैं आ जाऊंगी। मम्मी वादा करो कि आप स्मारक में ज़रूर आओगी। वादा करती हूँ। ओके, मैं चलती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगी। ओके।
शाम को मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। हाय, मार्टी बोल रहा हूँ। मैं ऑफिस में नहीं हूँ, प्लीज वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए। मार्टी, ग्लोरिया बोल रही हूँ। कहाँ रह गए तुम? मैं यहाँ कब की पहुँच चुकी हूँ। मैंने कहा था ना तुमसे जल्दी आने के लिए। तुरंत तुरंत कॉल करो मुझे अभी, ओके? एक्सक्यूज मी मैम, स्नैक्स कितने बजे सर्व करना शुरू करें हम? मेहमानों के आते ही शुरू कर देना। वैसे भी ये सब मार्टी को बताना था, अब तक आ जाना चाहिए था उसे, न जाने कहाँ है। इस बात का ध्यान रखना कि किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, ओके? अरे मैम, लोग तो आने लगे, हम सर्व करना शुरू करें? हाँ तो करो ना, जाओ फटाफट कुछ लाओ। हेलो सर। आपकी नई प्रॉपर्टी का कैटलॉग मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं सर, क्या मैं जान सकती हूँ आप किसके थ्रू आए हैं यहाँ? हाँ, मुझे मार्टी ने बुलाया है। वैसे वो कहाँ है? मार्टी? हाँ वो बस आते ही होंगे, रास्ते में है। एक काम कीजिए, तब तक आप कुछ खा पी लीजिए। ठीक है, मेरे साथ आइए। बहुत अच्छे लग रहे हो दोनों। थैंक्स डैड। मम्मी निकल गई होंगी ना? पता नहीं, पूछता हूँ, मैसेज करता हूँ उसे। जरा देखिए इस घर को, बड़े बड़े रूम्स हैं, सारी फैसिलिटीज हैं। ऐसा घर इस शहर में कहाँ मिलेगा? सही कहा। एक्सक्यूज मी, मैं दूसरे क्लाइंट से मिलकर आती हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी। हेलो, कैसा चल रहा है? आप लोग कुछ और लेंगे? एक्सक्यूज मी मैम, मार्टी कहाँ है? उसका कब से वेट कर रहा हूँ मैं। उसने कहा था कि वो इस इलाके में कोई दूसरा फ्लैट भी दिखाएगा मुझे। हाँ वो बस आती होंगे सर। तब तक आप एक और ड्रिंक लेना चाहेंगे? नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। मम्मी का मैसेज आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। आप कॉल ही कर लो, शायद उन्होंने देखा ही ना हो आपका मैसेज। हो सकता है वो रास्ते में हो। हाँ, मुझे कॉल ही कर लेना चाहिए उसे। हेलो ग्लोरिया, स्मारक बस 1 घंटे में शुरू हो जाएगा। तुम निकल गई ना? कहाँ निकल पाई? क्या? तुमने तो कहा था कि मार्टी सब संभाल लेगा। हाँ कहा था, पर मार्टी आया ही नहीं और उसका फोन भी नहीं लग रहा, तो मैं कैसे आऊँ? अब क्या करोगी तुम? देखती हूँ क्या हो सकता है, रखती हूँ। पापा, उन्होंने क्या कहा? मम्मी आ रही है ना? उन्होंने वादा किया था मुझसे, उन्होंने कहा था वो आएंगी। जानता हूँ बेटा, पर मार्टी पहुंचा ही नहीं। पता नहीं अब क्या करेगी वो। वादा करो कि आप स्मारक में जरूर आओगी। वादा करती हूँ। मम्मी, मम्मी, पीछे मत मुड़ना। लूत की पत्नी को याद रखो। लूत की पत्नी को याद रखो। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मार्टी, कितनी बार फोन किया मैंने तुम्हें, अब आ रहे हो तुम? कहाँ थे तुम अब तक? कहा था ना जल्दी आने को। अरे क्या बताऊं ग्लोरिया, मेरा फोन डेड हो गया था और रास्ते में इतना ट्रैफिक था और मुझे घर से निकलने में भी देर। मैंने सब कुछ कर दिया वैसे भी, बस तुम लोगों की अच्छे से खातिरदारी कर देना। ध्यान रखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जाने से पहले तुम्हें किसी से मिलवाना भी था, बहुत जरूरी क्लाइंट्स हैं वो। चलो जल्दी करो, चलो। गुड इवनिंग। हेलो, कैसे हो तुम लोग? आओ अंदर आओ। कैसे आप? हेलो। ग्लोरिया, ओह आप यहाँ? कहाँ जा रही हो तुम? ओह एक्चुअली मुझे नहीं पता था आप भी आ रहे हैं। तुम्हें क्या लगा मैं इतने खास क्लाइंट्स को तुम्हारे भरोसे छोड़ दूंगा और देखने भी नहीं आऊंगा? दरअसल मामा जी, आज शाम को हमारी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है
आज यहाँ जो कुछ भी करना था मुझे, मैंने सब कर दिया, पर अभी मुझे निकलना होगा। तुम नहीं जा सकती। पार्टी खत्म होने तक तुम्हें यहाँ रुकना ही पड़ेगा। पर मामा जी, आज के दिन मैं नहीं रुक सकती हूँ। तुम मेरी बेइज्जती कराना चाहती हो क्या? वो भी सब लोगों के सामने। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर मुझे। पर क्या? मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मत भूलो कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे जाने दीजिए। वो मीटिंग बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि यहोवा से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। प्लीज जाने दीजिए। अगर तुम आज यहाँ से गई तो तुम्हारा सब कुछ लुट जाएगा। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। कार्यक्रम बस शुरू होने वाला है। इस बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, जरूर। तो इस तरह मैंने सभाओं में आना शुरू किया। तुम्हें यहाँ सभाओं में आते हुए बहुत टाइम हो गया? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, थोड़ी देर पहले हमारे बपतिस्मा हुआ। सच में? वैसे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं। वैसे प्रभु के संध्या भोज में आप सबका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर खड़े हो और एक गीत गाएं। गीत नंबर 147, जिसका शीर्षक है एक खास संपत्ति। मैं एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी कि यहोवा के साथ मेरे रिश्ते की डोर बस टूटने वाली थी। मैं भी उस औरत जैसी बन गई थी जो हमारे लिए एक बुरी मिसाल है। पर उस रात मेरी जिंदगी बदल गई। शुक्र है कि मैंने सही वक्त पर यीशु की सलाह मान ली और लूत की पत्नी को याद रखा।